तो ये कुछ तरीका, इस तरह कौमें नहीं जिंदा रहती। मैं आपको फिर आज मिसाल दे रहा हूं, अमेरिका के सदर जॉर्ज वॉशिंगटन जो पहला सदर था, उन्होंने एक आजादी की जंग लड़ी थी, अंग्रेजों से आजादी ली थी। उसने ये कहा था, वो कौमें जो अपने आप को बड़ी ताकतों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं, वो सॉवरेंटी की मुस्तहक नहीं रहती हैं, वो आजाद रहने की, खुद मुख्तारी की मुस्तहक नहीं होती हैं। और वो जब दूसरों से हर वक्त मदद लेती रहती हैं, तो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन, मुकम्मल जो खुद मुख्तारी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, वो गंवा देती हैं। तो वही बात है, हमने कभी आज तक इमदाद और लोन के बगैर गुजारा नहीं किया। और ये जो मैं बताऊं लोन्स होते हैं ना, ये लोन्स कोई सरमाया नहीं होते, और ये बुनियादी तौर पर एक लायबिलिटी होते हैं। अब आईएमएफ ने जितना पैसा देंगे, ये अब ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, ये पैसा बढ़ता जाएगा और कर्जा बढ़ता जाएगा। तो आप सिर्फ सांस ले दें, आप आजादी खो देंगे, काम वो करेंगे जो वो चाह देंगे। तो ये सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से है। सोच मुल्क में एक बंदा लाया था, और वो इमरान खान था, ये मैं बता दूं। वो सोच थी जिसका मैं हमेशा से मुंतजर था। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनैलिटीज को कभी नहीं वो फॉलो करता। एक पर्सनैलिटी आई थी, जिस पर्सनैलिटी जो कि एक फिनोमिनन के तौर पर थी। मैंने इमरान खान को एक फिनोमिनन समझा, देखा, क्योंकि मैं कभी कभी उसको नहीं मिला, ये मैं बता दूं। तो वो फिनोमिनन ये था कि वो खुद मुख्तारी और खुददारी उसकी बात करता था। ये सिवाय अपने जाती मुफादात के, अपनी फैमिलीज को अमीर बनाने के और इनका कोई एजेंडा नहीं है। और आप देख लीजिए, अब जिस तरीके से बांट हो रही है, वो इस इलाके को, इस खित्ते को इन्होंने गवर्न कैसे करना है। तो ये मुल्क जो है ना, ये हॉस्टेज बन गया है, और कब्जा ग्रुप ने ये इसको साहब, वो आप कर। बहुत ज्यादा मायूसी की बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आप तो मायूस। ठीक है जी। तो फिर मैं तो वो कहते हैं ना कि और मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो अपने तजुर्बे की बिना पर आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, जब तक आपका सिस्टम नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इस सिस्टम ने तबाह किया है। और इंडिया देख लीजिए, फिर वही बात, आप लोग समझते नहीं है, आप लोग भी जो प्रोग्राम करते हैं। जब मैं एक बात आपको बता दी कि इंडिया ने अपना आइन पहले 3 सालों में बना लिया, उन्होंने अपनी सारी रिफॉर्म्स 3 सालों में कर ली, उन्होंने अपनी फौज का रोल मुक्त कर दिया। हमारे यहाँ तो फौज का रोल अब ये है कि फौज को कंपल्शन के तौर पर अपना रोल एक और डिफाइन करना पड़ा। तो असूलन देखा जाए, जितने फौज ने अपने लिए काम किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। यानी इन द सेंस के उन फौज ने एक अपना ऐसा तबका बना लिया है कि उस सारी बिजनेस जो कर रही है फौज, डीएचए बनते हैं, उनसे अपने जो पर्सनल हैं, फौज जितनी भी है 5-6 लाख, उन सब के लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट किया हुआ है, हेल्थ का अरेंजमेंट किया। यानी और कोई इदारा नहीं है वो फैसिलिटीज देता जो फौज करती है। उन्होंने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से अपने लोगों की खिदमत का काम करते हैं। वो मुल्क की सरहदों को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने जो एक है फौज की जो है पूरी नफरी, उनके लिए अच्छे काम किए हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। इसी वास्ते मैं ये कहता हूं कि फौज ने जो कॉलोनियां बनाई हैं, डीएचए, ये दुनिया की रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बेहतरीन कॉलोनियां हैं। मैंने यूरोप में देखा है, अमेरिका में देखा है। तो मैं ये कहता हूं कि फौज की जो अच्छी बातें हैं, वो मुल्क का एसेट होना चाहिए।